दोस्तों, आज 19 फरवरी 2023 है और आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ही है, हाल ही में कौन भारतीय सेना के नए उप प्रमुख होंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों में से आपको सही चुनाव करना है। तो यहाँ पर पहला राजनाथ सिंह, विवेक राम, MV सुचिंद्र कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? MV सुचिंद्र कुमार। कौन सा? MV सुचिंद्र कुमार। भारतीय सेना के बारे में आप जानते ही हैं और हमारे तीनों सेनाओं के प्रेसिडेंट या हम बोल सकते हैं अध्यक्ष या और जो सर्वोच्च होता है वो हमारे राष्ट्रपति हैं, क्योंकि पूरी सेना राष्ट्रपति के अंडर आती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट की। तो मेजर जनरल गिरीश कालिया ने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है। डॉक्टर राजीव सिंह भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रभदेव सिंह को JP मॉर्गन चेस का CEO के रूप में नियुक्ति करने हेतु RBI की मंजूरी मिली। पवन अग्रवाल, ये सारे के सारे जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो नियुक्तियाँ हुई है वो मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में OECD का आप फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचांक में भारत किस रैंक में है। यहाँ पर रैंक दी गई, 4 रैंक आपके सामने, चारों में से आपको सही आंसर लगाना है कौन सी रैंक है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर है भारत की 47वें नंबर पर। अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हमको करना है इंडिया में, तब हम नंबर 1 हो पाएंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के किस अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। नील मोहन को यूट्यूब का CEO बनाया गया। अप्सरा अय्यर आपको पता है हार्वर्ड लॉ की अध्यक्ष बनी है। और तो बचा हुआ है डेविड मलपास। कौन बचा है? डेविड मलपास। तो सही आंसर कौन सा होगा? डेविड मलपास। और विश्व बैंक के बारे में हमको पता होना चाहिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक क्या काम करती है, विश्व बैंक, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोप के पहले मासिक धर्म की छुट्टी के कानून को पारित किया है। यूरोप का कौन सा देश है जिसने ये कानून पास किया है? मासिक धर्म के बारे में आपको पता होगा, अभी हमारे केरल या तमिलनाडु में भी ये कानून नहीं, यहाँ पर एक घोषणा की गई थी सरकार द्वारा कि यहाँ पे छुट्टियाँ दी जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, अपने देश में भी ऐसा शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? तमिलनाडु या केरल कहीं तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है बराबर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पर ऐसा हुआ था। तो ये जो देश है, यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, चारों में से जो है स्पेन। कौन सा? स्पेन। पांचवा प्रश्न है हमारा, हाल ही में व्हाइट शील्ड ने जारी की ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023, और इसमें थोड़ा सा मैं आगे ऐड करना भूल गया, उसमें हमारा रैंक कौन सा है, हमारा रैंक कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर 4 रैंक दी गई है, 4 रैंक में हम आए हैं 65वें स्थान पर, पाकिस्तान है 97वें स्थान पर। मतलब हम तो पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन हमको नंबर 1 आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ग्लोबल लेबर मतलब क्या होता है, जो रोजगार से संबंधित जानकारियाँ जारी करना। हाँ, तो ये रोजगार से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि कौन सा देश किस नंबर पे। तो हम, क्योंकि ज़्यादातर हमारा ही पूछा जाएगा, क्योंकि हम इंडिया में है, तो इंडिया के ही बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। तो हम कौन से 65वें नंबर पे हैं। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक दवाएं पहुंचाने का ट्रायल लिया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने एम्स हैं, और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रायल लिया गया है वो तपेदिक दवा आपको पता है ना, टीबी की जो बीमारी होती है उसके लिए ट्रायल लिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से सही आंसर आपको बताना है
तो ये आंसर होगा ऋषिकेश। कौन सा? ऋषिकेश एम्स। अब ऋषिकेश कहाँ है आपको ये भी पता होना चाहिए, और ऋषिकेश जहाँ है वहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। सातवां हमारे प्रश्न है, हाल ही में कौन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी कर रहा है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने है। G20 का दौर चल रहा है, बैठकें हो रही है हर जगह, हर सिटी, हर राज्य में। राजस्थान में हुई, बेंगलुरु में हुई, अहमदाबाद में हुई, पुणे में हुई, इंदौर में हुई, खजुराहो में हुई। तो ये सारी की सारी हो रही है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि G20 से अगर लेटेस्ट एग्जाम में एक कभी प्रश्न बन सकता है। तो ये जो आंसर है आप बताइए मुझे। तो ये जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, मणिपुर है। कौन सा? मणिपुर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर की राजधानी क्या है? ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये छोटी मोटी एग्जाम में कभी में पूछा जाएगा, लेकिन अच्छी बड़ी बड़ी एग्जामों में अब ये नॉलेज नहीं पूछा जाता है। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने नोवे गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड 2023 में 5 पुरस्कार जीते हैं? तो यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए गए हैं, 3 कंपनियों में। तो ये जो आंसर होगा NMDC होगा, NMDC। अब हम बात करते हैं अवार्ड की। तो यहाँ बहुत सारे अवार्ड रहते हैं। अदिति अशोक ने चौथे LET से 960 के लिए खिताब जीता है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक BBC, और डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ITBP ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है। रिकी क्रेज ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सेहवाग ने कांस्य पदक जीता है। तो ये सारे जो अवार्ड जीते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ने से क्या होता है ना, बार बार दोहराने से थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि हमको अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है। 9वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 1 महीने 1.5 महीने पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। आपको पता है ना, जो वेस्ट मटेरियल होगा उससे हाइड्रोजन उत्पन्न की जाएगी, और हाइड्रोजन से हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। अभी हाइड्रोजन से हमारी ट्रेन चलने वाली है, आपको पता होगा ना। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से कब से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? देखिए, आपको पता होगा ना, गैस डीजल ये जो कारें होती हैं ना, इनसे कार्बन उत्सर्जन होता है। कार्बन यानी कि CO2। तो ये बहुत हानिकारक है। हम लोग ज़्यादा इसके संपर्क में नहीं आ सकते। तो सीधे इससे बीमारियां इतनी बढ़ जाती है कि इंसान समझ नहीं पाता, जितना कमाता है, जितना आगे जाता है, उतना नीचे आ जाता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और ये कौन ले रहा है? 2035 में शुरू होगा। कौन ले रहा है आपको पता है ना? यूरोपीय संघ ने 2035 से तक ये सब खत्म कर दिया जाएगा। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु दुनिया में ड्राइव करने के मामले में सबसे धीमे शहर के रूप में शुमार है। वहाँ किस स्थान पर है? तो बेंगलुरु अगर हम बात करें तो देखिए, एक टाइम होता है कि एक 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी आप तय करने में कितना टाइम लेते हैं, कितना टाइम उस सिटी में लगता है। तो उस सिटी के आधार पर ही, उस टाइम के आधार पर ही वो एक रैंक जारी करती है। अलग अलग दुनिया की अलग अलग बहुत सारी ऐसी रिसर्चर कंपनी है जो इस बारे में रिसर्च करती है। तो जो हम बात करते हैं, बेंगलुरु दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। अब हम बात करें राज्यों के करंट अफेयर के बारे में। तो राज्यों के करंट अफेयर यानी कि बेंगलुरु एक कर्नाटक का शहर है, तो वहाँ पर हम कर्नाटक की बात करें तो ऐसे कर्नाटक, या फिर हम अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा करंट अफेयर है हमारे पास में। असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए शादी करने पर पोक्सो एक्ट लगाएगी। पंजाब में पहली बार 2 महिलाओं को IPS से DGP बनाया गया। पंजाब सरकार ने मोहाली में, कर्नाटक में बंजारों को हक्कोपत्र। महाराष्ट्र में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा पुणे में। कर्नाटक में बेंगलुरु में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ।
लद्दाख पर्यटन और HCHF ने वार्षिक सजातीय मम्मानी महोत्सव आयोजन किया। ओडिशा का अस्का थाना नंबर 1 थाना बना। तो ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिए। 12वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ जल जन अभियान का आभासी रूप से उद्घाटन किया। देखिए, जल जन अभियान, वाटर को स्टोर करना, वाटर को सेव करना, वाटर का अच्छे से यूज करना, वो तो ये सारा का सारा जो कि हम पहले से ही करते आए हैं कि हम लोग अपनी नदी को माँ समझते हैं। जैसे ही अभी अब नदी आती है तो हम प्रणाम करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हम लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। जल को बचाना है। जल क्योंकि जल आपको पता है कि अब बड़ी बड़ी सिटियों में जल को प्यूरिफाइड करना ही पड़ता है। अब डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं। अभी गाँव में डायरेक्ट पी सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पे नहीं पी सकते हैं। इतना प्रदूषित हो रहा है, और अगर आगे ऐसे ही रहा तो हम लोगों को पीने वाला पानी नहीं मिल पाएगा ठीक से। तो हमको इस बारे में अवेयर रखना चाहिए। तो ये कहाँ पर किया गया? यह राजस्थान में किया गया। राजस्थान के पता ही होगा आपको, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? आपको ये पता होगा। अगर हम बात करें राजस्थान के बड़े बड़े शहर, जयपुर शहर, पिंक सिटी, और कोटा जहाँ पर एक एजुकेशन हब बन चुका है कोटा। तो ऐसे बहुत सारे शहरों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और आगे हम लोग कंटिन्यू अच्छे अच्छे क्वेश्चन और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ कमेंट हो तो कमेंट करिए।